नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग लगाया गया था, जिसमें होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। दुनिया में वक्फ का इतिहास पैगंबर हजरत मोहम्मद के जमाने से शुरू हुआ है दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, अपनी जायदाद को इस तरह से खैरात पे दो कि ना वो बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके और ना उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। माना जाता है कि इस दुनिया में पहली बार सहाबा हजरत उमर ने अपनी कीमती जमीन वक्फ को दी थी। उस समय पैगंबर ने यह तय कर दिया था कि यह जमीन कभी बेची ना जाए, न किसी को दिया जाए, बल्कि इससे होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने और गुलामों को आजाद कराने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। वक्फ कोई भी चल या फिर अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या फिर परोपकार के मकसद से दान कर सकता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए दी जाती है और अल्लाह के सिवा इसका कोई मालिक नहीं हो सकता है। जब वक्फ की संपत्ति का मालिक अल्लाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता है, तो फिर सरकार के वक्फ बिल का आखिर मतलब क्या है? सरकार का कहना है कि देश के ज्यादातर वक्फ बोर्डों पर माफिया लोगों का कब्जा है। इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ कानून का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया है। सरकार कहती है कि हम वक्फ बिल को सुधार रहे हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जैसे शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार भारत में मौजूद वक्फ की 2 लाख करोड़ की जमीन बेचना चाहती है, इसीलिए ये बिल लेकर के आ रही है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। भारत में मेन 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। उस वक्त ये परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। सबसे पहले साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई। 1991 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो देश का माहौल बहुत खराब हो गया था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब वक्फ को जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ी। 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए उसे अधिकार दे दिए गए कि वो दान वाली संपत्तियों पर दावा कर सकता है। आज जो कानून है दोस्तों, उसके मुताबिक अगर किसी संपत्ति को एक बार वक्फ बोर्ड के नाम घोषित कर दिया गया तो वो हमेशा वो वैसा ही रहेगा। दानकर्ता अपनी इच्छा से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे वो मीडिया मौजूद है जो अभी यूट्यूब चैनल के नाम पे वो लोग मीडिया का काम कर रहा है। ये लोगों ने ना सिर्फ इस काम के लिए यूट्यूब में है कि पब्लिक को भड़काया जाए सरकार के खिलाफ। अगर कुछ गलत है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको शुरू से लेके बताओ ना भाई, हैं? तो बीच में ही थोड़ा गलती निकाल के आप पब्लिक को बता देते हैं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हैं? ये शुरू कैसे हुआ, ये तो बताना चाहिए ना। ये बिना बताए अब सिर्फ पब्लिक को भड़काने के लिए 10 गलतियां निकाल के लाएगा और पब्लिक के सामने सिला के बोलेगा देखो सरकार ने ये क्या है वो क्या है, वो उसका वजह यही है। अरे वजह देखा जाए तो कोई प्रकार का हो सकता है। आप ऐसे आम बता सकता है, आक्रमण बता सकता है, लेकिन वो सोचने वालों की गलती है ना। इसमें सरकार का क्या गलती है, इसमें सोचने वालों का गलती है। और सोच के खुद सोचता है वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक को भी ये गलत इरादा पब्लिक के सामने लाना ये गलत है। आप कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिक को भड़काना इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे ना पब्लिक के बीच में एक नफरत पैदा होता है। और यही काम आज ये कांग्रेस का जो मीडिया है ना वो कर रहा है।
आप लोग अंधभक्त है, लेकिन मोदी के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए, जो सच्चाई आप लोग दिख नहीं पा रहे हैं। गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है ना, ये है असली गोदी मीडिया। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही है। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।